चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले एक न्यू पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्चुअली हम अपनी आंखों से ये एक्टिविटी को देख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिक्स से बना है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल्स आप लोग भी लगाते हैं ना? हाँ, देखे ना आपने। हाँ, जितने भी ज़ईफ लोग हैं यहाँ पर, अभी से कमज़ोर आंखें जो है, बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो ये ऑप्टिक्स से बना है। ऑप्टिकल मतलब वी कैन सी दिस फेनोमेना विथ आवर आईज बट नॉट डायरेक्टली, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम देख सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ये हमको था एक्सपेरिमेंट बीएससी में, ठीक है। एक इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट दिखता है, ऐसा गन नहीं है, डरो मत आप लोग। ये यहां से आप देख सकते हैं इस फेनोमेना को। ये आपकी आंख है, ठीक है। ओके, काजल भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहां से आप फेनोमेना डायरेक्टली देख सकते हैं। यहां पर स्क्रीन होता है, एक स्क्रीन होता है जिसमें लाइट ऑन करने के बाद हाफ पोर्शन डार्क नजर आता है, हाफ पोर्शन लाइट नजर आता है। ये यहां पर होता है सोडियम लैंप, मतलब अंदर सोडियम के वेपर्स रहते हैं, सोडियम लैंप बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। यहाँ ट्यूब होती है, एक 10 सेंटीमीटर का ट्यूब, जिसके अंदर सैंपल सोल्यूशन रखा जाता है, जिसका हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। तो ये होता कैसे एक्चुअली फेनोमेना, ये जो लाइट है ये ऑर्डिनरी लाइट है। ये लाइट है जैसे हेलोजन लैंप गाड़ियों में रहता है ना। व्हाट इज मीन बाय हेलोजन लैंप, जो गाड़ियों में आता है। अपना लाइट ही जैसा लाइट है वैसी लाइट है वो, लेकिन उसके ग्लास के अंदर हेलोजन के वेपर्स डाले हुए, वेपर्स स्टेट में रहते हैं हेलोजन। जब लाइट फोटोन उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो अंदर के उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जिससे लाइट और ब्राइट होता और फैलता, ठीक है। तो वैसे सोडियम वेपर्स जो डाले जाते हैं उसको बोलते हैं सोडियम लैंप, ठीक है। ये सोडियम लाइट ऑर्डिनरी लाइट है। क्या ये ऑर्डिनरी लाइट? ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? विच वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन, वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स, जो जितने भी पॉसिबल प्लेन्स में वाइब्रेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। मतलब इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये डायरेक्शन से डिफरेंट। ये लाइट दिख रही है आपको, लाइट ऊपर, ये लाइट भी ऑर्डिनरी लाइट है। लाइट मतलब क्या है? फोटॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखे ना हमने, लाइट मतलब क्या है? फोटॉन्स आते हैं ऐसे। तो ये जो ऐसा वाइब्रेट हो रहा है ये एक प्लेन है। तो ये फोटॉन्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हुए आते हैं, ऐसे 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 ऐसे। समझा आपको? अरे समझा क्या? ऐसे ऐसे, ऐसे। डांस नहीं चल रहा है, अरे जरा ध्यान से देखने का, समझ में आ रहा है क्या? अरे समझा क्या? हाँ, तो ये लाइट का प्लेन है, प्लेन जिसमें वाइब्रेट हो रही है। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? समझा ना? हाँ, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलते हैं इसको? ये लाइट को जब हम नाइकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म देखा आपने? प्रिज्म, इसको बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म। ये विलियम नाइकोल के नाम पर है प्रिज्म, ओके। तो नाइकोल प्रिज्म जो होता है ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं कैल्साइट। कैल्साइट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में कट करके चिपकाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडा बॉल्सम, गम है, गम, उससे उसको यहाँ पर स्टिक करते हैं। इसमें से जब ऑर्डिनरी लाइट पास होती है सो इट वाइब्रेट्स इन अ सिंगल प्लेन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लाइट विच वाइब्रेट इन अ सिंगल प्लेन। जो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट होता है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब लाइट सिर्फ ऐसे वाइब्रेट होगी, पूरे बाकी के प्लेन कैंसिल हो गए। समझा आपको? इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट के अंदर कलर्स पूरे 7 होते हैं, पता है ना आपको? विबग्योर, विबग्योर शॉर्टकट याद है क्या आपको? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पता है ना आपको? तो 7 कलर इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन प्लेन इसका एक है। मतलब वेवलेंथ पूरे 7 है, ऑल वेवलेंथ, सिंगल प्लेन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
और एक लाइट रहती है जिसमें प्लेन तो पूरे रहते हैं लेकिन वेवलेंथ एक रहता है, सिर्फ एक सिंगल कलर। देखे ना अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं उसको? वो अपने को अभी नहीं पढ़ने का। अब प्लेन पोलराइज लाइट पास होती है सैंपल में से, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो सैंपल में से हम उसको यहाँ पर जो रखे हमने, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लूकोज लिया, 100 ml में उसका सोल्यूशन तैयार किया, 1 मोलार जो भी रहेगा नॉर्मल जो भी है, उसको आपने यहाँ पर रख दिया। तो इसमें जब ये लाइट पास होती है, प्लेन पोलराइज लाइट, सो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है लाइट अंदर जाने के बाद। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी खास जो उसको रोटेट करता है लाइट को। और यहाँ जो स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर जो अपने को लाइट नजर आती है, ये डार्क पोर्शन ऊपर और लाइट पोर्शन नीचे, मतलब राइट साइड में लाइट रोटेट हुई। और यहाँ पर जो है 0 to 360 डिग्री पूरा रहता है मार्किंग, उससे आप पता लगा सकते हैं कितना डिग्री रोटेट हुआ। समझा आपको? कितना डिग्री उसने रोटेट किया वहां पर आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको एक फॉर्मूला में रखते हैं, उससे मिलता है एक्चुअल रोटेशन। वो अब आपको नहीं है इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, ठीक है? ओके। तो लाइट को या तो राइट साइड में रोटेट करता है ये कंपाउंड, या फिर लेफ्ट में रोटेट करता है। जो राइट में रोटेट करते हैं वो डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट में करते हैं वो लीवो। डेक्स्ट्रो को प्लस या डी से बताते हैं, लीवो को माइनस या एल से बताते हैं। सो ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। मीन्स compound which changes the angle of plane polarized light is called optically active compound. The substance which rotate the angle of plane polarized light is called optically active substance, and this phenomena is called optical activity. समझा आपको? अब सवाल होता है कि वो कौन से कंपाउंड है जो लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं, उनमें क्या खास बात है? आप दोनों इधर थोड़ा सा, हाँ, तो ये कौन से कंपाउंड है, इनमें क्या खास बात है जिससे ये लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं? चलिए हम देखते हैं यहां पर। सबसे पहले इसमें जो कंडीशन है मेन, इसमें प्रेजेंट होता है असिमेट्रिक कार्बन। क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन। अक्लमंद को इशारा काफी होता है। हाँ चलो, असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 सेम एटम्स, सेम एटम्स लगे हुए, CH4, सिमेट्रिक। समझो आपको? असिमेट्रिक चारों भी अलग अलग। अगर एक भी चेंज हुआ, 3 सेम है और एक भी चेंज हुआ, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? अनसिमेट्रिक। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सेम, और इसको बोलते हैं असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो जहां 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप डायरेक्टली कार्बन को कनेक्ट होते हैं उसको असिमेट्रिक कहते हैं, और उसको इस मार्क से शो करते हैं जिसको बोलते हैं एस्टरिस्क मार्क, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं स्टार। ये एस्टरिस्क मार्क होता है, ठीक है? ओके। तो जिसमें ये असिमेट्रिक कार्बन होता है वही लाइट को रोटेट कर सकता है, ठीक है? ये एबिलिटी उस वजह से होती है, ठीक है? चलो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। CH3, CH2, CH, Cl, CH3, 1 2 3 4। नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या ये बात दुरुस्त है? 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है। देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। CH3, CH2, Cl, H को नीचे लिखता हूं यहां पर, और ये CH3। ओके, ये कार्बन कौन सा हो गया?
कायरल कार्बन बोलते हैं इसको, असिमेट्रिक कार्बन। कायरल क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको। दिस इज असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। और जब भी नेचर में किसी कंपाउंड में एक असिमेट्रिक सेंटर रहा तो उसके दो आइसोमर बनते हैं। कितने आइसोमर बनते हैं? दूसरा उसका मिरर इमेज होता है, एग्जैक्ट मिरर इमेज। CH3 के सामने कौन आएगा? CH3। C के सामने Cl और ये H, यहां पर कौन है? CH2 CH3। दोनों के प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं, पहचान नहीं सकते आप डेक्स्ट्रो कौन है लीवो कौन है, जब तक कि आप उसको पोलैरिमीटर में नहीं डालते। जिसने लाइट को राइट में रोटेट किया आप उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, जिसने लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया लीवो। दोनों अलग अलग है। सो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस। और एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो CH3 इसके ऊपर आएगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको? नॉन सुपर इम्पोज। कंप्लीटली नहीं छुपाएगा ना उसको। जैसे ये कंसेप्ट है कायरल का, जरा ध्यान से देखो। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? कायरल का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना हैंड, थोड़ा ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, छिपकली का हाथ नहीं है, अपना ही हाथ है। हाँ, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है पूरा अच्छे से ड्रॉ करने को, वरना मेरा ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त है। समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, ये छिपकली का हाथ है। हाँ, ये देख लो, ऐसे रखो। आप लोगों का मैच हो रहा उससे? ठीक है, ओके। नहीं, मजाक से बोल रहा मैं, ठीक है। हाँ, इधर देखो। अब ये मेरा हैंड देखो, आप मिरर इमेज दिख रहा है? मिरर इमेज है ना। अगर आपने आईने में ले जाकर ऐसे रखा तो ऐसे दिखेगा ना। आप थंब हिलाएंगे, थंब हिलेगा। आपने थंब हिलाया और फिंगर हिली तो भाग जाएंगे आप वहां से। जीन आ गया, और बराबर है कि नहीं है? हाँ, है मिरर। हाँ, आईने में ऐसे दिखेगा ना। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोज। नॉन सुपर, तो ये होती है कायरलिटी। ग्रीक वर्ड है कायरल, ठीक है, कायरलिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये, इसको हम कायरल इमेजेस बोलेंगे, कायरल इमेजेस। अकायरल, अकायरल क्या होता है? मिरर तो होता है लेकिन सुपर इम्पोज होता है। जैसे ये ग्लास, इसका मिरर इमेज, ये दूसरा ग्लास छोटा बन गया। ओके, मिरर है लेकिन सुपर इम्पोज है। इसके ऊपर लाके रख दिया आपने, पीछे वाले को कंप्लीटली हाइड कर देगा, छुपा देगा। तो ये अकायरल रहते हैं। अपने को कायरल लेना है तो ये कायरल इमेजेस रहते हैं, कायरलिटी बोलते हैं उसको, जहां पर असिमेट्रिक कार्बन रहेगा। ओके, एक एग्जांपल और, लैक्टिक एसिड लेंगे अपन। CH3COH COOH, 3 कार्बन वाला एसिड विथ OH ग्रुप। 3 कार्बन वाला एसिड और सेकंड कार्बन पे OH, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। मतलब आप उसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बराबर 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। तो ये अगर डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज क्या रहेगा? लीवो। COOH COH CH3H, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। एक एसिमेट्रिक सेंटर रहा तो 2 आइसोमर बनते हैं। इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के नॉन सुपर मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल
ऊपर लिखा ना ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर क्या बोलते हैं इनको, इनैंशोमर्स। क्या बोलते हैं इनको, इनैंशोमर्स। समझा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, स्ट्रक्चर सेम है तो फॉर्मूला सेम रहेगा ना। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशंस, डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझा आपको, और इनैंशोमर्स। अब आपके पास फॉर्मूला है 2n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। समझा, जितने एसिमेट्रिक कार्बन यहां रख देने का उतने आइसोमर्स तैयार होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे CH3 CH Cl CHBr CH3। असिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, 2 है, तो 2^2 मतलब 4 बनेंगे। समझा आपको। चलो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको। CHO CHOH COH H COH H COH H 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6। इसमें असिमेट्रिक सेंटर रहते हैं 4, 1 2 3 4, असिमेट्रिक सेंटर 4 है। फ्रुक्टोज में 3 रहते हैं, आप बाद में चेक कर लेना, इसको 4 डिफरेंट एटम ग्रुप लगे इसलिए वो असिमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, ओके। तो 2^2 क्या बनेगा, यहां लिख दू 2^4, कितने होते हैं 2^4, 16 आइसोमर बनेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझा, तो ये इसका फॉर्मूला है। फ्रुक्टोज के बनते हैं 8, उसमें 3 असिमेट्रिक सेंटर फ्रुक्टोज में। कैसे, वो बाद में हम स्ट्रक्चर देख लेंगे उसका, आप प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आएंगे आपको। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, विच रोटेट्स द लाइट ऑन राइट साइड। लीवो रोटेटरी किसको बोलते हैं, विच रोटेट्स द लाइट ऑन लेफ्ट साइड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, इनैंशोमर्स यानी ऑप्टिकल आइसोमर, कायरल क्या होता है, सब मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। अगर हमने इक्वीमोलार डेक्स्ट्रो प्लस लीवो लिया, इक्वीमोलार डेक्स्ट्रो प्लस लीवो मतलब 50% ये 50% ये, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों का नेचर क्या है, सेम, सिर्फ क्या है पॉजिटिव निगेटिव। एक लाइट को राइट में रोटेट करता है और दूसरा, तो अगर इसने 30% राइट में रोटेट किया, उसने 30% लेफ्ट में किया, 30-30, तो क्या हो जाएगा 0 + 30 - 30 0। तो अगर हम इक्वीमोलार डेक्स्ट्रो प्लस लीवो लेते हैं तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है वो अपना क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जो राइट में रोटेट कर रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, उसको अलग से डाला तो राइट में रोटेट करेगा, हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। इसको डाला अलग से तो लेफ्ट में रोटेट करेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। समझेंगे आपको। लेकिन दोनों को 50-50% डाल दिया एक साथ, तो एक जा रहा है +30, दूसरा -30, आंसर आ रहा है 0। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब असिमेट्रिक सेंटर रहा तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रह सकता है। समझा आपको, अगर दोनों इक्वीमोलार रहते हो। और दिस इक्वीमोलार सॉल्यूशन इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, racemic mixture. So it is optically inactive due to external compensation. Due to external compensation, मतलब external compensation मतलब दोनों को मिक्स किया ना, दोनों अलग अलग है, एक राइट में लेके जा रहा, एक लेफ्ट में लेके जा रहा,
30% ले गया राइट में, फिर 30% लेफ्ट में, आंसर आया 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक्सटर्नली कंपनसेट पता ना आपको, कंपनसेट वर्ड नहीं पता आपको? अरे कंपनसेशन मिलता ना, इतना काम करे तो इतना पैसा मिलेगा, उसका बदल फिटूस। और मालूम है क्या फिटूस? नहीं मालूम? फिटम फाट। उसने एक मारा, बोले मैंने भी एक मारा, हिसाब बराबर, फिटम फाट। अरे बराबर है कि नहीं है? तो इसने 30 पॉजिटिव ले गया, इसने 30 निगेटिव ले गया, खत्म। समझा? कंपनसेट करा उसने। क्या करा उसने? अब देखो इधर, दूसरा एक होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ये लीवो और डेक्स्ट्रो आपने मिक्स किया ना, हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके। जैसे डेक्स्ट्रो प्लस लीवो है, बराबर है, तो डेक्स्ट्रो प्लस लीवो मिलना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? तो इसमें से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो कोई एक कंपाउंड अपने को ज्यादा मिलता है। ये कंसेप्ट अपना आगे आएगा, वैसे इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल, rate of forward reaction is directly depend on the concentration of reactant and rate of backward reaction is directly proportional to concentration of product। ठीक है, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इक्विलिब्रियम की हेल्प से रिजोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डेक्स्ट्रो लीवो को सेपरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एक होता है मेसोफॉर्म। क्या होता है? मेसोफॉर्म। छोटे छोटे टर्म्स है, जरा ध्यान से देखो आप लोग। मेसोफॉर्म, अब मेसोफॉर्म क्या होता है? देखिए, CH3OH, ये असिमेट्रिक है, ये भी असिमेट्रिक है। दो असिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम साइड में है। तो क्या होता है आपको पता है? बोले पोलैरिमीटर में एक लेकर जाता है राइट साइड में रोटेशन, तो दूसरा लेके जाता है लेफ्ट साइड में रोटेशन, और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो रोटेशन अपोजिट साइड सेम होते हैं, मतलब उनका इंटेंसिटी सेम है। एक ने लेके गया 50 प्लस, दूसरा ले जाएगा 50 माइनस, तो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये भी क्या होता है? इसको मेसोफॉर्म बोलते हैं। तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन है ऑप्टिकली इनएक्टिव? इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। समझा? वो सेपरेट थे ना, डेक्स्ट्रो और लीवो, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो मिक्स करे थे अपन ने, तो उसने एक्सटर्नली बाहर से उसको कैंसिल किया ना। बोले ना हाउ? लेकिन ये एक ही कंपाउंड है ना, और एक में डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों है, तो इसको बोलते इंटरनल कैंसल हुआ। समझा आपको? क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। समझा? नो प्रॉब्लम। पुढे जायचं, चला। इसको आप लिख लेंगे, फिर हम थोड़ा एक एग्जांपल। डायस्टेरोमर्स अपने को देखना है। डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं?